Now we discuss about सृजनात्मकता परीक्षण और क्रिएटिविटी टेस्ट। शिक्षा के क्षेत्र में सृजनात्मकता का मापन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सृजनात्मकता के मापन हेतु अनेक सृजनात्मक मापनी का निर्माण मनोवैज्ञानिकों ने किया है, जिसमें से कुछ मुख्य है। इसमें पहला है टोरेंस का सृजनात्मकता परीक्षण। इस विधि का निर्माण टोरेंस नाम के मनोवैज्ञानिक ने सन 1958 में किया था। इस परीक्षण को मिनेसोटा सृजनात्मक चिंतन परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इस परीक्षण को 3 श्रेणियों में बांटकर किया जाता है। पहला है निष्पादन कार्य, दूसरा अशाब्दिक कार्य, तीसरा शाब्दिक कार्य। पहला आता है निष्पादन कार्य। इसमें अधूरी आकृतियों, तस्वीर बनाना, वृत्त और वर्ग व सृजनात्मक अभिकल्प शामिल है। प्रायोज्य इन चारों से संबंधित कोई उचित शीर्षक चुने व कोई काल्पनिक कहानी लिखे। पहले कार्य के अंतर्गत अधूरी आकृति परीक्षण का निर्माण केट एवं फ्रैंक ने किया था, जिसे बेरन व उनके सहयोगियों ने सृजनात्मकता के परीक्षण हेतु प्रयोग में लाया। दूसरे कार्य के अंतर्गत तस्वीर बनाना। प्रायोज्य को यह बताना होता है कि दी गई आकृति किस चित्र का प्रमुख भाग है। सेकंड नंबर में आता है अशाब्दिक कार्य। इसके अंतर्गत 4 परीक्षण पूछो और अनुमान लगाओ। दूसरा परिणाम सुधार कार्य। तीसरा खिलौना कुत्ता। नंबर 4 में अजीब प्रयोग कार्य शामिल है। नंबर 3 पे आता है शाब्दिक कार्य। इसके अंतर्गत असामान्य प्रयोगों के परीक्षण, असंभव कार्य, परिणाम, परिस्थितियाँ, सामान्य समस्याएं, सुधार, काल्पनिक कहानियों के परीक्षण सम्मिलित है। उक्त परीक्षण के द्वारा काल्पनिक कहानी लिखने एवं सोचने हेतु प्रेरित किया जाता है, जिससे उस व्यक्ति की सृजनात्मकता का परीक्षण किया जा सकता है। सृजनात्मकता परीक्षण या क्रिएटिविटी टेस्ट का सेकंड मेथड है रिमोट एसोसिएट्स परीक्षण। रिमोट एसोसिएट्स परीक्षण का निर्माण मेडनिक एवं मेडनिक ने सन 1974 में किया था। इस परीक्षण का प्रयोग 13 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की सृजनात्मकता के मापन हेतु किया जाता है। इस परीक्षण में कुल 40 पद होते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति के सहचर्यात्मक धारा प्रवाहिता की माप की जाती है। सृजनात्मकता परीक्षण का थर्ड मेथड है वैज्ञानिक सृजनात्मकता का शाब्दिक परीक्षण। वैज्ञानिक सृजनात्मकता के परीक्षण का निर्माण सन 1985 में वीपी शर्मा एवं जेपी शुक्ला ने किया था। यह परीक्षण कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निर्मित किया गया था। इस परीक्षण हेतु 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इस परीक्षण माला में 4 प्रकार के उप परीक्षण आते हैं। पहला है परिणाम परीक्षण, दूसरा असामान्य प्रयोग परीक्षण, तीसरा नवीन संबंध परीक्षण, चौथा सोचो क्यों परीक्षण। नंबर 4 में आता है बाकर मेहदी सृजनात्मकता परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण सन 1973 में किया गया था। इसके अंतर्गत शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण सम्मिलित है, जिसमें पहला है शाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण में निम्नलिखित सम्मिलित है। इसमें पहला है यदि ऐसा हो जाए तो। इसके अंतर्गत बच्चों के समक्ष ऐसी असंभव और काल्पनिक बातें प्रस्तुत की जाती हैं जिस पर बच्चों को अपना विचार रखने होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल उड़ने लगे तो क्या होगा इत्यादि। सेकंड है वस्तुओं के नए नए प्रयोग। इस परीक्षण में 3 सामान्य वस्तुएं प्रदान की जाती है, जैसे पत्थर का टुकड़ा, लकड़ी की छड़ी और पानी। इन वस्तुओं के नए एवं रोचक प्रयोग लिखने होते हैं। नंबर 3 है नए संबंध पता लगाना। इस परीक्षण में नवीन 2 भिन्न भिन्न शब्दों के 3 जोड़ी प्रदान की जाती है, जैसे पेड़ और मकान, कुर्सी और सीढ़ी, हवा और पानी। प्रायोज्य को इन वस्तुओं के संबंध बताने होते हैं। नेक्स्ट है वस्तुओं को मनोरंजक बनाना। इस परीक्षण में काठ के घोड़े इत्यादि के संबंध में प्रायोज्य को सोचना होता है। उक्त परीक्षण हेतु 48 मिनट का समय प्रदान किया जाता है। सेकंड आता है अशाब्दिक परीक्षण। इसमें निम्न कार्य सम्मिलित है। पहला चित्र बनाना। इसके अंतर्गत 2 साधारण रेखीय आकृति प्रदान की जाती है, जैसे कोई नवीन आकृति बनानी होती है।
सेकंड है चित्र पूर्ति। इसमें 10 अपूर्ण आकृतियाँ प्रदान की जाती हैं जिससे नवीन आकृति बनानी होती है। थर्ड है त्रिभुजाकार एवं अंडाकार आकृति कार्य। इसमें 7 त्रिभुजाकार और 7 अंडाकार आकृतियाँ प्रदान की जाती है जिसको मिलाकर एक नवीन एवं रोचक आकृति का निर्माण करना होता है। इस परीक्षण हेतु 35 मिनट का समय दिया जाता है। नंबर 5 में आता है पासी का सृजनात्मकता परीक्षण। यह एक प्रकार का परीक्षण माला है। इस परीक्षण माला का निर्माण डॉक्टर B.K. पासी ने सन 1972 में किया था। इसके द्वारा शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों कारकों का मापन किया जाता है। इसमें 6 उप परीक्षण शामिल है। पहला है दृश्य समस्या परीक्षण, दूसरा असामान्य प्रयोग परीक्षण, तीसरा परिणाम परीक्षण, चौथा जिज्ञासात्मक परीक्षण, पांचवा वर्ग पहेली परीक्षण, छठवां खंड सृजनात्मकता परीक्षण। इसके अलावा भी अनेक ऐसे सृजनात्मकता परीक्षण है जिसका प्रयोग कर सृजनात्मकता का परीक्षण किया जा सकता है, जिसमें से कुछ मुख्य परीक्षण के नाम दिए गए हैं, जैसे रोर्सा का स्याही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, गिलफोर्ड एवं मैरीफील्ड का महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मकता परीक्षण, बरखाट का अपसारी प्रश्नावली परीक्षण, मजूमदार का वैज्ञानिक सृजनात्मकता परीक्षण। सृजनात्मकता परीक्षण के बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है सृजनात्मकता के विकास हेतु शिक्षा एवं उपाय। कक्षा शिक्षण एवं विद्यालयों को बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सकारात्मक भूमिका निभानी आवश्यक है। सृजनशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए गिलफोर्ड, ऑसबर्न, टोरेंस आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सुझाव दिए हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला, शिक्षक की सृजनात्मक प्रवृत्ति। इसमें पहला है शिक्षक की सृजनात्मक प्रवृत्ति। सृजनात्मकता के विकास हेतु शिक्षकों को भी सृजनशील होना आवश्यक है। एक सृजनशील शिक्षक बालकों को सृजन हेतु प्रेरित कर सकता है। सेकंड है सृजनात्मक चिंतन के अवसर। सृजनात्मकता के विकास हेतु अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की नवीनतम सूचनाओं को संग्रहित करने का अवसर एवं सुविधा प्रदान करे। वह बालकों को सृजनात्मक चिंतन के सिद्धांतों को बताए। तीसरा है नवीन विचारों को ग्रहण करना। शिक्षक के द्वारा कक्षा एवं कक्षा के बाहर बच्चों को नवीन विचारों को ग्रहण किया जाना चाहिए। छात्रों में उत्पन्न नवीन विचारों का सम्मान करना चाहिए। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नंबर 4 है सृजनात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना। शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष सृजनात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। छात्रों के समक्ष विभिन्न प्रकार के समस्यात्मक प्रश्न या परिस्थिति उत्पन्न कर उनकी प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिया एवं गतिविधि के अवसर प्रदान करना। बच्चों को जितने अधिक क्रिया एवं गतिविधि के अवसर प्राप्त होंगे वे उतने ही अधिक सृजनशील होंगे। नेक्स्ट है रचनात्मक चिंतन का विकास करना। बच्चों को रचनात्मक चिंतन हेतु कक्षा में व कक्षा के बाहर विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य प्रदान किए जा सकते हैं, जैसे कविता लेखन, समसामयिक विषयों पर लेख लिखना, पोस्टर बनाना, मूर्ति बनाना इत्यादि। नेक्स्ट है रचनात्मक गृह कार्य प्रदान करना। कक्षा शिक्षण के दौरान रचनात्मक गृह कार्य का प्रयोग करना चाहिए, जैसे समाचार पत्रों से सूचनाएं एकत्रित करना, विभिन्न प्रकार के लेख लिखना, प्रोजेक्ट बनाना इत्यादि। नेक्स्ट है प्रशंसा एवं प्रोत्साहन। सृजनात्मकता के विकास हेतु शिक्षक द्वारा समय समय पर प्रशंसा एवं प्रोत्साहन का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा से उनमें अभिप्रेरणा का विकास होता है, जो सृजनात्मकता के विकास में सहायक होते हैं। नंबर 10 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सृजनात्मकता के विकास हेतु कक्षा एवं कक्षा के बाहर बच्चों को अभिव्यक्ति के पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि बच्चे अपनी मन की बात स्वतंत्रता पूर्वक कह सकें।